वर्धनी तमाम भूमिहार समाज क्लब द्वारा मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? आज बहुत ही खुशी का पल है कि नव्या संस्कृति मंच के द्वारा गरबा और महिषासुर मर्दिनी का एक नाट्य मंचन भी होगा और एक उत्सव मनाया जा रहा है। अभी अभी हम सब लोग 9 दिन मातृशक्ति का उत्सव मनाए भी हैं और इसके साथ में उनका सारा हम सब लोगों ने पूजन भी किया है। फिर विजयदशमी भी हम सब लोगों ने मनाया है, रावण को जला करके, यानी बुराई का प्रतीक को नष्ट किया गया और सच्चाई के प्रतीक का पूजन किया गया। तो आज हम सब लोग यहाँ पर उसी को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहन अनुपमा जी हैं और सभी लोग जो है, सभी यहाँ मातृशक्ति हैं बैठी हुई हैं और सब लोग यहाँ इस आयोजन को निभाने के लिए, करने के लिए यहाँ अपने अपने किरदार में बैठी हुई हैं। और मैं इतना कहना जरूर चाहती हूँ कि बहनों का जो भूमिका है, बहनों की जो भूमिका होती है वो अपने घर परिवार से लेकर समाज राष्ट्र तक भूमिका है। आज बहनें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं। तो वो ये नहीं है सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम भी कर रही हैं, तो गांव से लेकर के चट्टी चौपाल तक काम कर रही हैं, किचन से लेकर के किंग बनाने का काम कर रही हैं। और ये तो प्रधानमंत्री जी का हमारे क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री जी का जब क्षेत्र है और जब वो नारी शक्ति बंधन करते हैं तो निश्चित रूप से सभी मातृशक्ति एक सूत्र में पिरो जाती है और सभी मातृशक्ति प्रसन्न भी हो जाते हैं कि हम सब लोगों को इतना ज़्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा जब अनादिकाल से मिलता आया है, आज भी हमारे देश के नेतृत्वकर्ता के द्वारा मिल रहा है। पसंद है और आज इसी को बनाने के लिए आए। जी मैम, अगर ग्राउंड की बात की जाए तो हम लोग जाते हैं तमाम जगह। ठीक है कि आज भारतवर्ष की महिलाएं सभी जगहों पे आगे बढ़ रही हैं, परचम भी अपना लहरा रही हैं। अभी भी गांव देहात में लोक लाज के भाव से कुछ महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सामने लाने में हिचकिचाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी गांव में निश्चित रूप से मेरा दौरा लगातार लगा रहता है और गांव-गांव में चलती हूँ। मैंने आज से 10 वर्ष 15 साल पहले मैंने उन मातृशक्तियों का इतना उद्भव स्वरूप मैंने देखा था। इतना स्वयं सहायता समूह, ऋषि सखी, ड्रोन सखी के माध्यम से बहुत सारी बहनें सशक्त हो रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं। बहनों के टोटे में पैसा नहीं होता था, आज उनके टोटे में पैसा भी हो रहा है और वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम हो रहे हैं। तो मैं तो लगातार ये देख रही हूँ। हाँ, ये मैं मानती हूँ जो आपने प्रश्न किया है कि कहीं कहीं किन्हीं बातों को लेकर के जिन मातृशक्ति के साथ अगर किसी प्रकार की किसी को कुदृष्टि मिल रही है तो वो भी हमारे उत्तर प्रदेश की मुखिया है और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनका दृष्टि ऐसा है कि सभी मातृशक्तियों को इतना शक्ति और संबल जो है कानून के माध्यम से भी मिला हुआ है कि वो जब चाहे तब किसी भी लोगों को अपने सजा से, जो भी उनके प्रति जो दुराव होता है, उसको सजा दिलाने का कार्य करती है। ये बहनें अब चुप नहीं है, बहनें सशक्त हैं। धन्यवाद। मैं नाव्या संस्कृति महिला क्लब की प्रेसिडेंट अनुपमा। आज क्लब के द्वारा यहाँ बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे? कौन से आयोजन है, क्या उद्देश्य है? यहाँ पे देखिए, जो हमारी नाव्या क्लब, नाव्या संस्कृति महिला क्लब की जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कुछ देवी के आधारित नौ दुर्गा पे उन्होंने अपना ये किया है, जिसमें आपको मातृत्व भाव से लेकर के दुर्गा और काली नरसंहारिणी के रूप का दर्शन होगा कि हम केवल यदि हमारे अंदर क्षमा है, स्नेह है, तो हमारे अंदर क्रोध भी है। और जैसा कि आप कहते हैं कि कुछ जगहों पे यदि महिलाएं दबी हुई हैं, तो ये भी उनके एक सशक्तिकरण का ही परिचय है। उनकी वो स्नेह है, उनकी वो भावनाएं हैं, वो जो परिवार को बांधे रखना चाहती, इसलिए वो झेल रही है। वरना आज के दौर में कोई भी महिला इतनी तो वो नहीं है कि सब कुछ सहन कर सके, सहन कर रही है। तो इसकी भावनाओं का यदि कोई उपेक्षा कर रहा है तो वो पुरुष प्रधान समाज जो हमारा है वो कर रहा है। तो विशेषता उनकी सोच को बदलने की ज़रूरत है। मैं आपसे निवेदन यही करूँगी कि आपके द्वारा हमारे समाज में जो ये थोड़ी सी तुच्छ मतलब कुरीतियाँ हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल हमें भी सम्मान दें और आप देखें कि आपके समाज, आपके परिवार को हम कैसे सजो के रखते हैं। कोई महिला नहीं चाहती है, कोई माली नहीं चाहता कि उसकी बगिया उजड़े। मैम, अगर बात की जाए तो आपके क्लब का उद्देश्य क्या था, क्या गठन था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे क्लब का नारी सशक्तिकरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, नाव्या संस्कृति महिला क्लब का है।
और हम लोग अक्सर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं समाज सेवा से जुड़े, और आप लोग को आमंत्रित भी करते रहते हैं, आप लोग भी आते हैं। और हमें लगता है कि जहाँ ऐसी कुछ हमें मिलती है, बातें आती हैं, हम उनकी शक्ति के रूप में उनके साथ आते हैं और एक जागरूकता का काम हमारी बहनें करती हैं। हमारी जितनी बहनें, सारी बहनें हमारी कहीं न कहीं से जुड़ी हैं, किसी न किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं, और ये मैं अपने को बड़ा धन्यवाद है मेरा, और मैं लकी समझती हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। आश्रम है, गुरुकुल के बच्चे